हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रिया। मैं रीड थर्ड ग्रेड लेवल 1 मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज सुबह मैं उठ गई थी लगभग 5 बजे और उठने के बाद मैं फ्रेशन अप होकर के और अपनी बुक्स वगैरह लेकर के मैं छत पर ही चली आई थी और छत पर बैठ कर ही मैं पढ़ाई करने वाली थी। लगभग 5:30 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। अपना जो फर्स्ट स्लॉट है कल्चर का, उसको मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था और फर्स्ट स्लॉट में मुझे लोक नाट्य वाला टॉपिक पढ़ना था। तो आज डे 3 है 21 डेज़ चैलेंज का। मैंने 21 डेज़ स्टडी चैलेंज लिया हुआ है। हालांकि वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट मैंने स्टार्टिंग थोड़ा इजी से की है एंड 21 डेज़ के लिए ही की है। आगे अगर सब सही रहा और प्लान सही चला अपना, और अगर मैं अचीव कर पाई 21 डेज़ का ये जो चैलेंज है उसे कंप्लीट कर पाई, तो फिर हम उसे आगे एक्सटेंड करेंगे और थोड़ा सा लेवल भी है जो उसका हार्ड कर देंगे। तो अभी मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी, तो इस वजह से मुझे फ़्रेश तो फ़ील हो ही रहा था। प्लस यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। बहुत धीमी धीमी सी हवा थी, पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। दिन में तो ऐसा होता है ना कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से पढ़ाई में उतना मन नहीं लग पाता। तो यहीं पर बैठ कर के मैंने लगभग 1 घंटा मैंने यहीं पर बैठ कर के पढ़ाई करी थी। अब लास्ट वीडियो में क्या हुआ था ना कि मैंने वाद्य यंत्र वाला टॉपिक पढ़ा था। आप सभी लोगों को पता होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, जा कर के इसके बाद में देख लेना। तो हुआ क्या ना कि उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि वाद्य यंत्र वाला टॉपिक रीड लेवल 1 के सिलेबस में नहीं है। तो अगर मैंने बाय मिस्टेक पढ़ भी लिया है तो फिर कोई बात नहीं यार, मुझसे मिस्टेक हो गई ऐसा मान लो। और मैंने क्या किया ना कि जैसे हमने लोकगीत और संगीत पढ़े ना, तो उसके अंदर वाद्य यंत्रों का भी ज़िक्र हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। इसलिए फिर मैंने वाद्य यंत्र वाला टॉपिक भी पढ़ लिया और ये मैंने पहले भी पढ़ा था। मैंने इसे गौरव सर से भी पढ़ा था, तो कोई बात नहीं, कहीं न कहीं तो काम आ ही जाएगा। बट ये है कि एक दिन में मैं कोई एक दूसरा टॉपिक पढ़ लेती। तो यहाँ लगभग 40 मिनट्स में मेरा ये जो लोक नाट्य वाला टॉपिक था उसको मैंने अच्छे से रीड कर लिया। और इसके नोट्स वगैरह जो है वो मैं अभी बाद में बनाऊँगी थोड़ी देर में। छोटा सा ब्रेक लिया मैंने चाय वगैरह पी एंड उसके बाद में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाए और छोटा सा ही ब्रेक लिया था लगभग 10 मिनट का। एंड उसके बाद में मैं इसके नोट्स वगैरह बनाने बैठ गई। ऊपर काफ़ी तेज़ धूप आ गई थी, तो इस वजह से मैं नीचे आकर के बैठ गई यहीं खिड़की के पास। तो यहाँ ठंडक भी थी और रोशनी भी अच्छी थी। अच्छा, लास्ट वीडियो में 2-3 लोगों ने मुझसे जो स्टॉप वॉच मैं यूज़ करती हूँ उसके बारे में पूछा है, तो वो मैंने मीशो से परचेज़ करी थी लगभग 250 रुपीज़ में। और उसकी प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उसमें काफ़ी अच्छे फंक्शंस है। आपको एक तो टाइम दिख जाता है, सेकंड है कि उसमें आप 2 अलार्म सेट कर सकते हो, साथ ही आप उसमें टाइमर भी लगा सकते हो या फिर उसे स्टॉप वॉच की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर नहा धो करके मैं अपने रूम में ही आ गई हूँ पढ़ने के लिए और फर्स्ट स्लॉट मेरा ख़त्म हो चुका है। अब आगे की पढ़ाई मैं यहीं पर बैठ कर के करने वाली हूँ। फर्स्ट स्लॉट जो है वो लगभग 3 घंटे और 13 मिनट में ख़त्म हुआ है। उसमें मैंने अपने नोट्स भी बना लिए, शॉर्ट नोट्स, और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ भी लिया है। एक कमेंट मेरे पास आया था कि इतने से टॉपिक करने में इतना टाइम कैसे लग गया। तो देखो, मैं टॉपिक को 2-3 बार पढ़ती हूँ, क्योंकि एक बार में तो किसी को भी याद नहीं होता। तो मैं पहले उसे एक बार रीडिंग करती हूँ एंड उसके बाद में दूसरी बार मैं उसे अंडरलाइन करते हुए पढ़ती हूँ, बिकॉज़ मैं नई बुक से पढ़ रही हूँ। और काफ़ी लोग दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक है ये, मैं बता दूँ आपको। काफ़ी लोग के कमेंट आते हैं कि कौन सी बुक से मैं पढ़ रही हूँ, तो दीनदयाल पब्लिकेशन की है। काफ़ी अच्छी बुक है, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है इसमें और थोड़ी सी लेंदी है, बट अभी हमारे पास में टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग चल जाएगी। एंड इसका जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ में किसी और वीडियो में अलग से शेयर कर दूँगी, प्रॉपर इसका रिव्यू शेयर कर दूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं पढ़ रही थी राजस्थानी साहित्य, लोक साहित्य जो बचा है ना राजस्थानी भाषा का, वो वाला टॉपिक। और इसको भी मैं इसी तरह से पढ़ रही थी। एक बार मैंने पूरा इसको कंप्लीट पढ़ लिया एंड उसके बाद में मैंने इसको जो शॉर्ट नोट्स टाइप में मैं रिवाइज़ करती हूँ लिख लिख करके, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब मैं चीज़ें लिख लेती हूँ तो वो मुझे लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। और अब इसका सेकेंड रिविज़न जो है वो मैं लगभग 1-2 सब्जेक्ट के बाद ही करूँगी, तो लगभग मुझे 15 दिन लगेंगे अभी इसका सेकेंड रिविज़न लेने में। तो इस वजह से मैं इसको लिख लिख करके याद कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसको दोबारा पढूँ तो मुझे एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो याद रहे। अगर आपको भी चीज़ें याद नहीं रहती है तो आप भी ये वाली ट्रिक आजमा सकते हैं। मुझे भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये टिप दी थी कि आप एक पेज ही पढ़ो, लेकिन उसको बार बार पढ़ो। एंड तो ये चीज़ पता तो है कि हाँ, एक ही पेज पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ेंगे तो रिवाइज़ हो जाएगा। बट मेरा पर्सनली मानना है कि जब हम किसी चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं तो वो जब हम उसे बोल बोल कर पढ़ें,
प्लस ये बात है कि आप उस चीज़ को बोल करके पढ़िए। जब हम उसे देख करके पढ़ते हैं और उसको बोल करके पढ़ते हैं ना, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। देख करके सिर्फ हम हमारी आँखों का यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें सिर्फ दिखाई देती है, बट जब हम बोलते हैं तो हम उसे सुन भी पाते हैं। तो जब हम एक बार उसे पढ़ लेंगे, दूसरी बार हम उसे सुन लेंगे, तीसरी बार हम उसे लिख लेंगे, तो कहीं न कहीं तो वो थोड़ा बहुत तो हमें याद रहेगा ही। तो ये वाली ट्रिक भी आप आज़मा सकते हो अगर आज़माना चाहो तो। तो अभी यहाँ मैं पढ़ रही हूँ मुग़ल साम्राज्य का जो थोड़ा-सा पार्ट बच गया था, वो बच भी इसलिए गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, मुझे नींद भी काफ़ी ज़्यादा आने लग गई थी। तो इस वजह से मैंने उसको वहीं पे स्किप कर दिया था। तो वहीं पे निशान लगा कर के छोड़ दिया था, जिसे मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ और लगभग 2 ढाई पेजेज़ था ये। तो इसको मैंने आधे पौने घंटे में इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था, मुग़ल साम्राज्य वाला टॉपिक। और ये बात मैंने पहले भी बता दी, बट मैं फिर से शेयर कर देती हूँ कि सामाजिक अध्ययन भी मैं जो 5 सब्जेक्ट वाली आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है, सुभाष चारण सर वाली, उसी से पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो मुझे आप लोग एक बात बताना कि इंग्लिश पढ़ने में किस किस को प्रॉब्लम आती है, और लेवल 1 में पहले संस्कृत थी जिसकी प्री में, वो लोग मुझे कमेंट करके बताना। आगे की वीडियो हम इसी पर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं पी रही थी ग्लूकोज़, क्योंकि मुझे कॉफ़ी की काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि इतनी गर्मी में मैं कॉफ़ी पीऊँ, तो इस वजह से उसका अल्टरनेट जो है मैंने ग्लूकोज़ पी लिया। सो बेसिकली यहाँ पर मैं बता रही थी कि अब तक मेरी पढ़ाई हो चुकी है 6 घंटे और 10 मिनट, और जो शुरू के 3 टॉपिक थे वो तो मैंने कंप्लीट कर लिए। जो पहला टॉपिक था कल्चर का, वो वाला, एंड राजस्थानी जो साहित्य था, भाषा साहित्य, वो वाला मैंने कंप्लीट कर लिया, और बचा हुआ मुग़ल साम्राज्य कंप्लीट कर लिया। बट अब जो आज का मुझे सामाजिक अध्ययन में तीसरा टॉपिक पढ़ना था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, वो वाला टॉपिक मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, बट मेरा वो सब्जेक्ट पढ़ने का अभी इस टाइम पर मन नहीं कर रहा था। मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग पढ़ना था, तो इसलिए मैंने फिर ज्योग्राफी सब्जेक्ट को चूज़ किया एंड फिर उसी को मैंने पढ़ा। तो यहाँ मैंने टॉपिक चूज़ किया था अफवाह तंत्र, और उसको मैं पढ़ रही थी। ज्योग्राफी में दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक के साथ में ये मैप भी दिया है, और ये मैप जो है 41 ज़िलों के हिसाब से है। और मैं यहाँ पर बता रही थी कि इन दोनों वॉल पे से मैं किसी एक वॉल पे इसको लगाने वाली हूँ, और अभी तक मैंने रूम पे कुछ भी नहीं लगाया है, अभी तक वो प्रोक्रास्टिनेट होता ही रह रहा है। तो अभी मैं पढ़ने वाली थी अफवाह तंत्र, और वो भी इसी बुक से पढ़ने वाली थी। इसमें मैप वगैरह से काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया भी हुआ है नदियों को, तो इसी को मैं पढ़ रही थी। एंड इसको रिकॉर्ड करने के बाद में मेरे फ़ोन की हालत कुछ ऐसी हो गई, और फिर तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए अब आगे आपको व्लॉग्स ना देखने को मिलें। जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूँगी उससे पहले मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।